ये दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति यदि एक राज्य का राज्यपाल है तो एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए तथा संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये राज्यपाल बनने के लिए महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति एक तो 5 वर्ष का होता ही है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल को पद से राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को पद से हटा भी सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे वो राज्यपाल को पद से हटा सकता है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाते हैं तथा संविधान के प्रति निष्ठा और राज्य कल्याण की शपथ राज्यपाल के द्वारा ली जाती है। राज्यपाल को उनके पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके द्वारा दिलाई जाती है तथा संविधान के प्रति निष्ठा और राज्य कल्याण की शपथ राज्यपाल के द्वारा ली जाती है। आगे देखते हैं। राज्यपाल के कार्य क्या क्या हैं? राज्यपाल मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य करता है। राज्य विधानसभा विधान परिषद का सत्र बुलाना, स्थगित करना और जरूरत पड़ने पर भंग करने जैसा भी कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। कौन? राज्यपाल विधानसभा के पहले सत्र को भी संबोधित कर सकता है। विधेयकों को मंजूरी देना या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। जब विधानसभा सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, ये राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से कार्य हैं जो राज्यपाल से संबंधित हैं। मनी बिल पर यदि कोई धन विधेयक पास होना है तो राज्यपाल मनी बिल पर केवल सिफारिश दे सकता है, लेकिन विधानसभा द्वारा ही पारित किया जाता है। राज्यपाल जो है मनी बिल पर केवल सिफारिश दे सकता है, लेकिन मनी बिल विधानसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है। 5वीं अनुसूची में राज्यों में राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। किस अनुसूची के तहत? 5th शेड्यूल यानी 5वीं अनुसूची के तहत राज्यों में राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। कुछ मामलों में सजा माफ करने, कम करने या स्थगित करने की भी शक्ति राज्यपाल को है। राष्ट्रपति की तरह पूरी क्षमा शक्ति नहीं होती है। इसमें एक करेक्ट कर लीजिएगा, पूरी क्षमा शक्ति नहीं होती है। जैसे कि मृत्युदंड से क्षमा, जैसे राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को क्षमा कर देने की शक्ति होती है, वैसे राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा कर देने की शक्ति नहीं होती है। आदिवासी हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। राज्यपाल आदिवासी हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। ये रहा राज्यपाल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण कार्य। आगे देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ठीक है, और उन अनुच्छेदों में क्या क्या चीज़ वर्णित है। अनुच्छेद 153 है। और अनुच्छेद 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में, अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 कहता है
प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 159 कहता है कि राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञा अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है तथा अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है तथा अनुच्छेद 163 राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की आवश्यकता ये अनुच्छेद 163 में वर्णित है। आगे क्या है? आगे है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि अनुच्छेद 164 कहता है मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 165 क्या कहता है कि राज्यपाल द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ऐसा किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 176 में क्या वर्णित है? विधानसभा के पहले सत्र का राज्यपाल द्वारा अभिभाषण। जो विधानसभा का पहला सत्र होता है उसका अभिभाषण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा अनुच्छेद 176 में वर्णित है। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? राज्यपाल को विधेयकों पर सहमति, असहमति या पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 क्या कहता है कि राज्यपाल को विधेयकों पर सहमति, असहमति तथा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 201 कहता है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित कर सकता है। जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित कर सकता है अनुच्छेद 201 के अनुसार। अनुच्छेद 213 क्या कहता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है जब विधानसभा सत्र में ना हो। अनुच्छेद 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है कब? जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो। ऐसे ही राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 123 के अनुसार, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, तो ये रहा राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।